लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के एक बालिका इंटर कॉलेज में मतदाताओं को देश के मजबूत लोकतंत्र के तहत मिले मतदान के लिए जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देश और प्रदेश में 25 दिसंबर को मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में जनपद हापुड़ के तहसील सदर क्षेत्र के आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं ने लोकतंत्र में मतदान की आवश्यकता को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। वहीं हमारे संवाददाता दीपक कश्यप से बात करते हुए कॉलेज की प्रधानाचार्य अर्चना गौतम ने बताया कि देश में एक विकासशील सरकार बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र के तहत मिले मतदान के अधिकार का प्रयोग करना अत्यंत ही आवश्यक कार्य है, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण अधिकार मिला हुआ है। मेरा नाम श्रीमती बीनू जैन, एडवोकेट। जैसा आज यहाँ स्कूल में आपने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना है? ये अपना जो मतदान का अधिकार है, मैं सोचती हूँ इससे बड़ा अधिकार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी पावर क्या है। उद्देश्य के अंदर हम अपनी सरकार चुन सकते हैं, और इस बात को लेके जो बच्चों के अंदर आज जागरूकता पैदा कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के, इस विषय पे वो लोग अपने विचार हमें सुना रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वो और अधिक जागरूक होंगे, अपने आस पड़ोस को, अपनी आने वाली संतति को और अपने जो परिवारजन हैं जो अभी मतदान करने का अधिकार रखते हैं उनको ज़्यादा सतर्क बना सकेंगे। उनके दिमाग में इस बात की वैल्यू होगी कि हमें अगर अपना देश उन्नत बनाना है, विकासशील बनाना है, विकसित करना है, तो वो बहुत अच्छी भूमिका इसमें दे सकते हैं। अच्छा, आज एक बात पूछना चाहूँगा, आप एडवोकेट भी हैं। आज जो सत्ता चल रही है और विपक्ष के लोग लगातार लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसे लोकतंत्र की हत्या तो नहीं कहूँगी। कारण है, जब विकास होता है थोड़ी हलचल तो होती है, किसी को समझ में कैसे आता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। विकास तो हो रहा है। इस सरकार के समय में पहली बार 5 न्यायाधीशों को मीडिया के समक्ष आते हुए देखा गया। तो क्या कारण मानते हैं आपकी मीडिया के समक्ष आना पड़ा, जो मीडिया से बड़ा स्तंभ? इसका मेन कारण ये रहा है कि हर व्यक्ति अपनी मनमानी पे उतरा हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था को चरमराते हुए देखना चाहता है। शायद यही कहानी हो, अदरवाइज ऐसी कोई भी जरूरत ना थी, ना कभी होगी भविष्य में। अगर सब लोग अपने अपने कर्तव्य को पहचाने, अपने देश की संवैधानिकता को अगर सर्वोपरि समझ के व्यवहार करें, कार्य करें, अपने अधिकारों के अंतर्गत रह के, नियंत्रण में रह के काम करेंगे, तो कोई स्थिति ऐसी बन ही नहीं सकती कि इस तरह की स्थिति सामने, वो भी लोगों के सामने आए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मेरे हिसाब से, जो आज इस तरह की स्थिति से हमें सामना करना पड़ा है। अच्छा, देश की बहन बेटी माताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सबको नियंत्रण में रहना चाहिए। संयम, आत्म संयम सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसकी खिल्लियां उतर रही है। जो जितना ज्यादा संयम को खो रहा है वो समझ रहा है मैं बहुत एडवांस हो रहा हूँ, मैं पश्चिमीकरण करके ये समझ रहे हैं कि हम अपने देश की, मैं कहती हूँ कि इससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती। आप किस चीज को विकास किसको समझ रहे हैं? पश्चिम की तरफ आप दौड़ रहे हैं, ये विकास है? ये विकास हो ही नहीं सकता। हमें अपने भारतीय संस्कार संस्कृति, जब तक हम उसका आदर नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं समझेंगे, तब तक मैं नहीं समझती कोई भी स्त्री, महिला या कोई भी, मतलब महिला है, नारी है, कोई भी, कि वो अपना विकास कर सकती है, देश के लिए आगे को चला सकती है, या कोई भी अच्छा काम करके ये सोचे कि मैं तो इससे बेहतर नहीं समझती। कि सबको अपने संयम में रहना चाहिए, नियंत्रण में रहना चाहिए। परिवार का और देश का भविष्य उसी से सुरक्षित। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां छात्राओं को आगामी समय में विकास के लिए मतदान की आवश्यकता को लेकर प्रेरित किया जा रहा है,
तो वही अधिकांश छात्राओं के ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण उनके परिजन और आसपास क्षेत्र में मतदान की आवश्यकता के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, क्या ये किस स्तर पे किया जा रहा है, क्या? ये जो हमारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है तहसील स्तर पर आयोजित है। 3 जगह ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हापुड़ तहसील में हमारा जो विद्यालय है आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, उसमें तहसील स्तर पर ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या बातें एक्चुअल में आज जो है हमारा निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता है। तो इसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चे यहाँ आए हैं जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया है, और इस समय हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता चली रही है जिसमें आपने भी देखा है। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। तो जो छात्रा हैं उनकी अकॉर्डिंग उनके परिजनों को क्या संदेश देने का इस कार्यक्रम के अंदर प्रयास किया है? एक्चुअल में ये संदेश इसलिए है क्योंकि हमारा जो अधिकांश जो परिवार है वो गांव से बिलोंग करता है कि ना मतदान देना हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसलिए ये बच्चे 18 साल के अभी नहीं हुए हैं, लेकिन हम इन बच्चों के द्वारा इनके पेरेंट्स को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को सभी को आगे बढ़ना चाहिए। इसी वजह से 25 जनवरी को भी मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही परिवार के लोगों में और हम सभी में कहीं कमी है कि हम लोग मतदान को नहीं कराना चाहते हैं, नहीं करना जानते हैं। तो इस वजह से इस प्रोग्राम का एक जो मिशन है वो अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, और बच्चे अपने परिवार को, अपने जो गांव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन सबको जागरूक कर सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।